संता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल हैं। फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी। तो आप ही बताइए मैं गाड़ी किधर मोड़ूंगा? जज, सिंपल सी बात है, जिधर 2 आदमी थे नुकसान कम होगा। संता, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात की तरफ घूम गए। पति और पत्नी में झगड़ा चल रहा था। पति, तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा ही रहता। पत्नी, मैंने भी अपनी माँ की बात मान ली होती तो अच्छा होता। पति, क्या कहती थी तुम्हारी माँ? पत्नी, कहती थी मत कर इस लड़के से शादी। पति, हे भगवान, मैं आज तक उस भली औरत को बुरा समझ रहा था जो मुझे बचाना चाहती थी। एक पिता ने अपने बेटे को 2-3 झापड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर के बाद प्यार से सॉरी बोला। बेटा, डैड, एक कागज लो, उसे मोड़ो, रोल बनाओ, वापस उस कागज को खोलो और देखो क्या वह पहले जैसा ही अकड़ है? पिता, नहीं बेटा, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी से काम नहीं चलता। पिता, बेटा, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो, बताओ क्या वह स्टार्ट हुआ? बेटा, नहीं हुआ। पिता, अब 3-4 किक मारो, बेटा, स्टार्ट हो गया। पिता, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, ज्ञान मत दे मुझे। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति कितना सुंदर विचार। जज, आखिरी बार किससे मिलना चाहोगे? अपराधी, जी अपनी बीवी से। जज, क्यों, माँ बाप से क्यों नहीं मिलना चाहोगे? अपराधी बोला, जी माँ बाप तो मौत के बाद दूसरा जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन बीवी के लिए फिर साला 25 से 30 साल इंतजार, एक अच्छी नौकरी, फिर बायोडाटा बनाना, फिर लड़की देखने जाना, लड़की के माँ बाप को पसंद आना, फिर सगाई करना, फिर गोद भराई, फिर कार्ड छपाना, फिर तिलक लगाना, फिर लेडीज संगीत, फिर बारात, फिर जयमाला, फिर एक चुटकी सिंदूर, फिर फेरे, फिर जूता चुराई, फिर विदाई, फिर बहू भोज, फिर रिश्तेदारों को गिफ्ट दो, तब जाकर मिलती है एक बीवी। बहुत लफड़े होते हैं साहब, अब यह न पूछना जज का क्या हुआ, बस आप मुस्कुराते रहिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। एक गांव में एक आदमी पहली बार अपने गांव से कहीं बाहर जाने के लिए बस में सवार हुआ। कंडक्टर ने ठीक ड्राइवर के पास वाली सीट पर उसे बैठा दिया। बस चलाते समय वह आदमी बड़े आश्चर्य से इतनी विशाल बस को चलाते ड्राइवर को ही देखता रहा। 1 घंटे के बाद चाय पानी के लिए एक ढाबे के सामने बस रुकी और ड्राइवर भी चाय पानी पीने चला गया। वापस लौटा तो देखा कि गियर चेक करने वाली रोड गायब थी। वो गुस्से से चिल्लाया, यहाँ लगी गियर राड किसने निकाली? उसके पास ही सीट पर बैठा वो देहाती आदमी बड़ी विनम्रता से बोला, साहब नाराज क्यों होते हो? रास्ते भर मैं कब से देख रहा था कि आप बस चलाते चलाते बार बार राड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकाल ही नहीं पाए, बस आप हिला ही पाए। मैंने अपनी पूरी ताकत से निकाल दी, ये लो। ड्राइवर अभी कोमे में है और होश आते ही फिर से बेहोश होने की संभावना है। पति का पत्नी से झगड़ा हुआ। बीवी मायके चली गई, ये कहकर कि अब वापस नहीं आऊंगी। 2 दिन बाद पति ने फोन करके कहा, जानू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और घर लौट आओ। नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ा, मैं नहीं आऊँगी। अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी ने पूछा, तुम्हारे करीब में कोई गिलास है? पति ने कहा, हाँ। बीवी, उसे जोर से जमीन पर पटको। भाई ने वैसा ही किया, गिलास को जोर से जमीन पर पटक दिया। बीवी बोली, अब उस टूटे हुए गिलास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? पति ने जवाब दिया, नहीं, गिलास टूटा ही नहीं, स्टील का है। बीबी, बड़े कमीने हो, शाम को आ रही हूँ। पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा। पत्नी, क्या हुआ जी? पति, आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई, सारे लोग मर गए। पत्नी, तो आप कैसे बचे? पति, मैं सिगरेट पीने बाहर चला गया था। पत्नी, चलो शुक्र है भगवान का,
थोड़ी देर में टीवी पर एक खबर आई कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पत्नी गुस्से में, ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट पीने की आदत कब छूटेगी। पति बेहोश।